औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस। और एक बार फिर मैं आउटडोर पे हूँ इस वक्त। एक पार्क के अंदर मौजूद हूँ जिस पे ये एक नहायत ही अच्छा नज़ारा ग्रीनरी है। हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना वो सुबह के टाइम -5 था और इस वक्त जो है ना वो -5 नहीं है बल्कि प्लस 4 तकरीबन हो चुका है। अच्छा, तो आज मैं बात कर रहा था बच्ची के हवाले से जो बयान सामने आया है। जैसे कि मैंने हर दफ़ा कहा है कि बच्ची के हवाले से जब भी बात होती है तो हम यकीनन हमारा सोर्स जो है ना वो मेहदी काज़मी साहब के अल्फाज होते हैं, क्योंकि हम बग़ैर सोर्स के और बग़ैर किसी ठोस बात के नई बातें आगे नहीं करते हैं। और यही वो बात है कि जो मुखालिफ कैंप को परेशान कर रही है कि उनके पास कहने को बातें तो हैं लेकिन हकीकत में वो कुछ नहीं कहते, चूँकि उनके पास सबूत होते हैं और सबूत जो है ना वो यूट्यूब पर रखे जाते, यूट्यूब पर बयान किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में वो मौजूद नहीं होते। हकीकत में जो सबूत होते हैं ना वो अदालतों में बयान किए जाते हैं, और यही बात है। और दूसरी बात ये कि जो ख़ास बात इस हवाले से ये है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमारा बच्ची से रब्ता हुआ है और बच्ची ने जो बातें कही, बच्ची के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही हैं कि जो कि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बच्ची का उनसे रब्ता ही नहीं है। जब मेहदी साहब से ये पूछा गया तो मेहदी साहब भी यही कहते हैं कि जी बच्ची से रब्ता या पैगाम रसानी किसी और की मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बच्चा मिलने आता, कोई उनसे मिलने आता है बच्ची से, तो बच्ची की मुलाकात वालिदैन के सामने होती है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं कि जी किसी तरह पैगाम रसानी हो जाए। और पैगाम रसानी क्यों होगी जब बच्ची ने खुद कहा है कि वो उस दरिंदे ज़हीर का नाम सुनना नहीं चाहती, और वो भरी अदालत में भी उसने जो है ना वो इस चीज़ को कहा कि जब वो बैठा हुआ था, हालांकि सईद दरिंदे ने कोशिश भी की थी कि दोनों को साथ साथ खड़ा कर दें, लेकिन उसके बावजूद बच्ची ने वालिदैन का इंतखाब किया। तो ये इस बात का सबूत है कि बच्ची जो है ना वो वालिदैन के साथ ही रहना चाहती है और उस दरिंदे को तो किसी खातिर में ही नहीं लाती। तो ये एक है। और जो कहा जा रहा है कि जी बच्ची ने इसलिए वालिदैन का साथ दिया चूँकि वो बाद में ज़हीर की तरफ जाना चाहती, ये इंतहाई झूठ पर मबनी बात है। और ऐसी बात जो है ना वो सिर्फ़ नाकारा जहन के अफराद ही कर सकते हैं, क्योंकि जो जानते हैं कि ऐसा ही बात सच नहीं है। सिर्फ वही लोग इनकी बातों पर यकीन करते हैं जो कि इन्हीं जैसे झूठे हैं, वरना कोई सच्चा कोई इंसान जो है ना वो इन बातों पर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि ये बातें हैं पॉसिबल ही नहीं है। जैसे पहले उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे झूठ सामने आए। पहले उन्होंने कहा जी कि बच्ची लाहौर से कराची नहीं जाएगी, दारुल अमान नहीं जाएगी, और फिर वालिदैन की मुलाकात नहीं होगी। फिर जब वालिदैन जाते हैं तो फिर बच्ची ख़ुद को बाथरूम में बंद कर लेती है, और आखिर में फिर ये कहा गया कि जी बच्ची बयान जो है ना वो वालिदैन के हक़ में नहीं देगी बल्कि उस ज़हीर के हक़ में देगी। और फिर हमने देखा कि बच्ची ने जो बयान दिया है वो यकीनन इस चीज़ की माज़ी है कि जी अब ज़हीर के चुंगल में वो नहीं है, और ज़हीर का कोई इन्फ्लुएंस उसके ऊपर बाकी नहीं है। और वो ये है कि इन दरिंदों के चुंगल से इन दरिंदों के इन्फ्लुएंस से निकल चुकी है, और वो अपने आप को जो है ना वो आज़ाद महसूस करती है। और वो मुसलसल जो है ना वो इस चीज़ के हवाले से बातें कर रही है कि वो एक अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर रही है। ज़ाहिर है जब वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में थी तो वहाँ पर उसके लिए फ़ैसला करना आसान था, वहाँ पर उसके लिए सोचना आसान था, और वो उसने अपनी सोच के मुताबिक फ़ैसला किया। तो अब जितनी भी बातें फैलाई जा रही हैं पैगाम रसाने के हवाले से या कोई और इस हवाले से, तो वो यकीनन झूठ पर मबनी है। कितना झूठ बोलोगे। ज़ुनैरा माहम को इसी बिना पर, झूठे हथकंडे की बिना पर, और जो है ना वो चैनल से भी फ़ारिग किया गया था।
لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی، مسلسل جھوٹ بولنے جا رہی ہے، اور لگتا یہی کہ جی جھوٹ ہی ان کا جو ہے نا وہ اوڑھنا بچھونا ہے، اور سچ جو ہے نا وہ ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا، چونکہ جب یہ سچ بولیں گے تو یہ پھنس جائیں گے، کیونکہ سچ وہ نہیں ہے جو کہ یہ بول رہے ہیں، سچ وہ ہے جو یہ بول نہیں سکتے۔ سچ بولیں گے تو پھر بچی کے بارے میں ان کو بتانا پڑے گا کہ جی اس کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ علی جعفری ملک کے منہ سے جو ہے نا وہ سچ نکل آتا ہے کہ جی ہاں جی بچی کے اوپر ظلم بھی ہوا، اور یہ سارے کلپس موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جی سچ بولنے کی ہمت اب ان میں کم رہ گئی ہے۔ تو انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں حاضر ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔